बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ आज नाज़रीन हम दो मौज़ूआत पे व्लॉग करना चाहते हैं। एक तो इमरान खान की साबका अहलिया हैं जमायमा खान, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और ट्वीट किया है, वो बताएंगे, उस पर उसामा साहब की प्रेडिक्शंस लेंगे। और दूसरा 17 तारीख को खबरें ये आ रही हैं एससीओ के इजलास के फौरन बाद आइनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि आइनी तरमीम जो है जल्द से जल्द मंजूर करा ली जाएं। इन तमाम मौजूद पे उसामा साहब से प्रेडिक्शंस लेंगे। सबसे पहले उसामा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, इमरान खान की आपको पता है साबका अहलिया हैं जमायमा खान, उन्होंने इमरान खान क्या और उनकी बहनों और भांजे की रिहाई का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने एक पैगाम है, हम चाहते हैं वो थोड़ा सा पढ़ दें, फिर आप उस पर अपना अपने इल्म की रोशनी में बताइएगा। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के जेल में साथ होने वाले सलूक के हवाले से संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। पाकिस्तानी हुक्काम ने उनके खानदान और वकला को मुलाकातों से रोक दिया है और अदालत की तमाम समातों को मुलतवी कर दिया है। ज़ाती मुलाकातों के अलावा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके बेटों सुलेमान और कासिम खान, जो बरतानवी शहरी हैं, लंदन में मुकीम हैं, से हफ्तावार फोन कॉल्स 10 सितंबर तक रोक दी गई हैं। 10 सितंबर से रोक दी गई हैं। हमें इतलात मिली है कि हुक्काम ने उनकी कोठरी की बिजली बंद कर दी है और अब उन्हें किसी भी वक्त अपनी कोठरी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जेल के बावर्ची को भी रुखसत पर भेज दिया गया है। इमरान खान अब मुकम्मल तन्हाई में है, तारीकी में है, कैद में है और उनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। उनके वकला को उनकी सलामती और खैरियत के हवाले से शदीद तशवीश लाहक है। क्या कहता है आपका इल्म, ये जो उन्होंने एक बयान दिया है कितना हकीकत पर मबनी है, और क्या आपको लगता है कि ये आपके पास जो इल्म है सितारों का, उसकी रोशनी में खान साहब वाकई इस वक्त मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ऐसे ऐसी जो सूरत हाल, जो पैनिक है, ये आपका नसीब था अक्टूबर के महीने का। इसी तरह की अजीबोगरीब सूरत हाल दरपेश रहनी थी। बहाने कुछ बनने थे। खान साहब को बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है जिस तरीके का पोस्ट किया जा रहा है या जो सिचुएशन दिखाई जा रही है। बाकी आपको भी याद होगा, ये अब इतना 2 दिन में असल में मीडिया का दौर है, हर टाइम मोबाइलों को चिमटे हुए हैं। आपने जब बात की थी 15 को क्या होगा, तो मैं कह रहा था 16-17 इम्पोर्टेंट है, उसको देखें। 16 में एरीज में मून आएगा रात को, हमने बड़ी डिटेल से बताया था। 17 को फिर उम्मीद करते हैं कि कुछ उबाला। अब आपने वो 17 का कह दिया है कि जी वो भुला लिया मामला जो भी है। जी, उसी दिन हो सकता है कि कट्टा कट्टी क्लियर हो जाए, निकल जाए कि ऊंट किस करवट बैठना है। वो फिर एक अनरेस्ट और चीजें बड़ी ट्रिगर होके वो 20 से 24 जो इमरान खान की फेवरेबल डेट्स हैं, मामला उधर जाएं और फिर 20 और 24 में कोई अच्छी बातें आप लोगों को सुनने को मिले। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस हो रहे हैं इस सूरत हाल से। तो बेगम ने भी होना ही था, पुरानी थी तो क्या हुआ, बेगम भी उसमें हो गई। बच्चों की माँ है, जाहिर बात है बच्चे भी इकलौते वही हैं और बच्चे भी बात करते होंगे। और जाहिर बात है पठान खून है और जोश मारता होगा। तो लेकिन बहरहाल सूरत हाल इतनी नहीं है जिस तरीके से पोज की जा रही है। मकासद और है, मामला और है। चीज़ें इस टाइम फ्रीज कर दी गई हैं कुछ चीज़ों के नताइज के इंतज़ार में। और बस ये एक फजूल किस्म की टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के तौर पे इसको इस तरीके से पोज किया जा रहा है और अवाम से ये तवक्को की जा रही है कि भाई आओ और खुद ही निकाल लो इस टाइप का कुछ जो सूरत हाल डेवलप करना चाह रहे हैं और उसके नतीजे में कुछ और अगले मकासद और चीज़ें। तो ये मुझे लगता है कि जब ये लोग ये बात करते हैं कि जी पीटीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे, तो आपको भी एससीओ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की मुलाकातों पे पाबंदी लगानी थी। आप लोग भी आगे पीछे कर लेते हैं भाई। साल से अंदर है, आपने निकलना है तो माशाल्लाह। वो कौन सा कन्विक्टेड है, ये इस टाइम कोई सजा याफ्ता है? इस टाइम वो किसी सजा में अंदर नहीं है, अंडर ट्रायल उसमें
तो इस अंडर ट्रायल कैदी के साथ सजाए मौत वाले कैदियों का या कोई बहुत बड़े दहशतगर्द का ट्रीटमेंट भी ऐसे नहीं होता जैसे किया जा रहा है। तो आपसे भी कोई पूछने वाला है कि भाई आप लोगों ने इस मौके पे ये हरकत क्यों की है, आप लोग क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं भाई डॉक्टर मिलवा दो, आप मिलवा दो भाई। या तो इतनी आप हो ना कि आपने सुबह कभी गेट ना खुलवाए हो, खुफिया मुलाकातें ना हुई हो, पैगाम रसानियां ना चली हो, तो फिर कहो। इतने ही, अगर इतना ही वो कोई गैर अहम या वो है, मसला कुछ और था। चाइना को कुछ और मैसेज देना था, चाइना को मैसेज कुछ और डिलीवर करना था, रशिया को मैसेज कुछ और डिलीवर करना था। रशिया विजिट के बाद ही उतरे थे। ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस की जो बेसिकली जो ग्राउंड है ना, वो ये है। इसका ब्लॉग चेक करें, इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज चेक करें। और पाकिस्तान इसमें अच्छे से घुसना चाह रहा था मामला को लेके। ये असल में इमरान खान की आवाज बंद नहीं की गई, चाइना को मैसेज दिया गया है और रशिया को मैसेज दिया गया, उन्होंने रिसीव कर लिया और उन्होंने फिर केपीके में उसके जवाब भी इनिशिएट कर दिए। इन चीजों को समझने के लिए आप लोगों को ना थोड़ा सा ग्लोब के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, जरा अपने घर, सूबा, मुल्क और इससे भी थोड़ा सा ऊपर, कि इस टाइम सिर्फ तालिबान को चाइनीज ने वो किया हुआ है एक्सेप्ट, और उनसे ताल्लुकात प्यार मोहब्बत पिंगे बना रहे। बदकिस्मती हमारी कि फजलुर रहमान साहब ने मदरसे बनाए, पढ़ाया लिखाया सब किया, अब इधर से फजलुर रहमान साहब एक्टिवेट हुए हुए हैं अचानक। अचानक इस पे गौर करिएगा, मुस्तकबिल में आपको ये समझ आएगी। अब उधर से आप देखें कि जब ये सेम टाइम पे कॉन्फ्रेंस का टाइम था, कराची में चाइनीज का मामला होता है, तो फिर केपीके में भी आप उधर से ऑब्जर्व करें कि बन्नू थाने पे तालिबान का जी हमला, और ये सारी इन चीजों को कोरिलेट करें तो ये एक और मामला चल रहा है। ये आप लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए इस पे ज़हनों पे जोर ना डालें। उनकी सेहत सलामती और हिफाजत की गर्ज से अल्लाह ताला ने दुआओं में, और अपनी वही मालिक है। और आप लोगों को अगर जिसका कनेक्शन होता है, ये ऐसे ही होता है जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतने लोग मौजूद हैं और पीटीआई की फॉलोइंग में भी बहुत नेक लोग मौजूद हैं और बड़े कंसर्न हैं, और वो अपनी दुआ के जरिए अपनी चीज़ों को जैसे कहते हैं पूरा कराएं और इतने फिक्रमंद ना हो। लेकिन ये मामले पे नजर रखें, फजलुर रहमान पे नजर रखें। ये 4 दिन पहले कह रहे थे कि ये जैली हुकूमत है, मैंडेट गलत है, इमरान खान को दे दो, हुकूमत में ना आओ, मैंने नवाज शरीफ को कहा। फिर कहते थे इलेक्शन गलत है, बिल्कुल बोगस है, टोटल धांधली है, इसको हम नहीं मानते, इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। अच्छा भाई, इसलिए हम किसी आईनी तरमीम को नहीं मानते। और कल से क्या ऐसी स्पीड आई कि जब मैंने कहा था कि इतना ये आइन जहां बर्बाद किया जा रहा है, सुबह शाम आपका चीफ जस्टिस धज्जियां उड़ा रहे हैं, सारा मुल्क में एक तासुर है ना, चले बहुत जबरदस्त सब चल रहा है जी, एवरी मशीनरी वर्किंग वेरी गुड, लेकिन तासुर को क्या करेंगे? तासुर जो बनता जा रहा है अवाम में, बच्चियां सड़कों पे घसीटी जा रही हैं, स्कूल में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है, और उसके नतीजे में उनके साथ दहशतगर्दों की तरह लाठी चार्ज, उनको मार देते हैं आप, उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं। दिमाग ठीक है आप लोगों का? हो क्या है? इस पे तो कोई कंसर्न नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो माशाल्लाह जो ये बना हुआ कानून है, जो किसी को भी एहतजाज का हक देता है आइन में, उस पे तो अमल हो नहीं रहा। ये नई तरमीम उसमें ला के क्या करनी है भाई? तुम तो वैसे ही कोई हया नहीं कर रहे आइन और तरमीम की, तो इसकी जरूरत क्यों है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। गेम वही है आसिम साहब, नंबर चेक करने हैं, बंदे चेक करने हैं, आम जैसे टो टो के देखने थे इसके बहाने, कितने इधर कितने उधर। पीटीआई का मजीद अगर इस तरह से इमरान खान को ब्लॉक करके पीटीआई को मजीद थ्रेशोल्ड डाल के जितने आम चुने जा सकें, और पीपल्स पार्टी के साथ मिलके पीटीआई के कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक या आजाद, क्योंकि आजाद अरकान है, तो एक नई हुकूमत फॉर्म हो जाए और ये हुकूमत गिर जाए, क्योंकि इसने तो गिरना ही था। तो असल कहानी इधर है। इसलिए फजल रहमान साहब अचानक आइन और कानून के लिए मैं जी आज उधर मिलूंगा, हम काफी करीब आ गए। करनी क्या है? पिछली पे तो अमल करा लो इस मुल्क में, जो इतना फरला पहले बना हुआ है आइन और कानून का, पहले उस पे अमल हो जाए। लोग कहें कि अब तो दूध की नहरें हैं,
हमारे सारे आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस हुकूमत ने यकीनी बना लिया, लिहाजा अब हम चाहते हैं दिल मांगे मोर, अब ये लेके आओ भाई, मजा नहीं आ रहा, तो बोरियत सी हो गई है। यही होगा ना आपके कराची के उसमें, तो यही हिसाब होगा कि भाई मजा नहीं आ रहा, अब बोरियत हो रही है, दिल मांगे मोर। तो भाई ये क्या ड्रामा, ये ड्रामा सिर्फ अगली हुकूमत के नंबर शंबर चेक करने के। 25 अक्टूबर को वो दिन होगा, 17 पे ये लोग अपनी गिनती विनती चेक कर लें, 25 पे रीशफल होता है, चेहरे चेंज हो सकते हैं, जो हम गिरने को कह रहे थे ये ना रहे और अगले आ जाए, ऐसा हो सकता है। ये तरमीम शर्मीम की कोई कहानी नहीं है। इसलिए आप जब सवाल करते हैं हम भी कंफ्यूज हैं, चीजें भी वो हैं, ये असल में फेस सेविंग और फेस चेंजिंग का मामला है। और वो लगता है कि वो शायद 25 को हो, क्योंकि हमने तो ये कहा था ना हुकूमत गिरेगी, भाई ये हम तो देखते हैं वजीर आजम चेक करने लगते हैं, वजीर आला गिर जाएगा, हाँ जी हुकूमत गिर जाएगा, ऐसे ही होता रहा है। नहीं, ये शिफ्ट होगा, चेहरे चेंज हो सकते हैं नवंबर के अंदर। फिर इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा वो जो सीटें वापस सिलसिले चीजें वो बढ़ता है, क्योस बढ़ता है। ये क्योस अभी काफी आगे जाएगा। अगर 20 से 24 में इमरान खान के लिए कुछ अच्छा है तो है, बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक है। भी कुछ है तो छुपा हुआ तो है, वरना कहानी फिर और आगे जाएगी। फिर ये अक्टूबर ही नहीं, फिर ये नवंबर का मिड तो वैसे ही बड़ा हाई टाइम है, उसके आगे जाएगा मामला। बिल्कुल ठीक, उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।